नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि खाना खाने के ठीक बाद ब्लड शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाता है। आज हम एक ऐसी ही दवा वोग्लिबोज के बारे में बात करेंगे जो खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज में इसी मुश्किल को कंट्रोल करने के लिए बनी है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि ये वोग्लिबोस है क्या, फिर देखेंगे कि ये शरीर में काम कैसे करता है, इसे लेने का सही तरीका क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और आखिर में कुछ सबसे ज़रूरी बातें जो हमें याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से कि आखिर ये वोग्लिबोज है क्या? इसका मेन काम क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, वोग्लिबोज एक एंटी डायबिटिक दवा है, मतलब डायबिटीज के इलाज में काम आती है और ये खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज वाले वयस्कों को दी जाती है। इसका एक ही मकसद है, ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से मैनेज करना। और हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है, ये दवा एक हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ काम करती है। ये उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि ये एक पार्टनर है जो आपकी मेहनत को और भी असरदार बना देता है। अच्छा, अब समझते हैं कि ये दवा असल में काम कैसे करती है, और यहीं पर वोग्लिबोस की असली खासियत पता चलती है। वोग्लिबॉस क्या करता है, ये जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। होता क्या है कि खाना खाने के ठीक बाद ब्लड शुगर में एक तेज उछाल आता है जो शरीर के लिए एक बड़ी चुनौती है और लंबे समय में ये अंगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो होता ये है कि जब हम कुछ भी खाते हैं, जैसे रोटी, चावल या आलू, जिसमें कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो हमारी आंतों में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इसे बहुत तेजी से ग्लूकोज में बदल देते हैं, और यही ग्लूकोज जब खून में जाता है तो शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं पोस्ट मील स्पाइक। तो वोग्लिबोज यहीं पर अपना काम करता है। ये सीधे आंत में जाकर उन एंजाइम्स की रफ्तार पर ब्रेक लगा देता है जो शुगर को इतनी तेजी से तोड़ रहे थे। इस तुलना से सब साफ हो जाता है। बिना दवा के शुगर का लेवल एक तीखी चोटी की तरह तेजी से ऊपर चढ़ता है, लेकिन वोग्लिबोस के साथ ये बढ़ोतरी एक धीमी और जेंटल ढलान जैसी होती है। मतलब वो जो खतरनाक स्पाइक है ना, जो शरीर को एक झटका देता है, ये दवा उसे बनने से ही रोक देती है। चलिए, अब अगले हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इस दवा से सबसे अच्छा असर पाने के लिए इसे लेना कैसे है, क्योंकि इसका समय या कहूँ कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसे लेना कैसे है? देखिए, इसे आमतौर पर दिन में 3 बार, हर मेन मील यानी मुख्य भोजन से ठीक पहले लेने को कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे आने वाले खाने की शुगर पर काम करने के लिए तैयार रहना होता है। इसे अकेले या फिर डायबिटीज की दूसरी दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में भी दिया जा सकता है। ये लाइन इस दवा के काम करने का पूरा निचोड़ है। क्योंकि ये खाने से आने वाली शुगर पर काम करती है, तो इसका असर तभी होगा जब इसे खाने से ठीक पहले लिया जाए। इसमें सच में टाइमिंग ही सब कुछ है। अब देखिए, हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए ज़रा उन पर और कुछ दूसरे आम सवालों पर भी नज़र डालते हैं। इसके जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर पेट से जुड़े होते हैं, जैसे गैस बनना, पेट में दर्द होना या फिर दस्त। पर अच्छी बात यह है कि ये आमतौर पर इलाज के शुरुआती कुछ हफ्तों में ही होते हैं और जैसे जैसे शरीर को आदत पड़ती है ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं। हाँ, तो ये एक सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इस दवा से वज़न कम होता है? इसका जवाब एकदम साफ है। नॉर्मल डोज में वोग्लिबोस से कोई खास वजन कम नहीं होता है, और हाँ, ये मोटापे के इलाज के लिए अप्रूव्ड भी नहीं है। तो अब हम अपनी बातचीत की आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। चलिए सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं और भारत में इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स को भी देखते हैं। भारत में ये दवा कई जाने पहचाने ब्रांड नामों से मिलती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। याद रखिएगा, ब्रांड का नाम भले ही अलग हो, लेकिन इन सब में जो मेन दवा है वो वोग्लिबोज ही है। हमेशा डॉक्टर जो ब्रांड बताएं वही इस्तेमाल करें और खुद से कोई बदलाव ना करें। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, ये दवा सीधे आंत में काम करती है, खाने के बाद वाले शुगर स्पाइक को रोकने के लिए। दूसरी, इसकी ताकत इसकी टाइमिंग में है, इसे हमेशा खाने से ठीक पहले लेना है। और तीसरी, ये आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का एक पार्टनर है, कोई शॉर्टकट नहीं। तो आखिर में एक सबसे जरूरी सवाल, किसी भी डायबिटीज की दवा को लेकर याद रखने वाली सबसे अहम बात क्या है? और इसका जवाब हमेशा एक ही रहेगा, सेहत से जुड़ा कोई भी फैसला डॉक्टर की सलाह के बिना कभी नहीं लेना चाहिए।
कोई भी दवा शुरू करने, बंद करने या उसकी डोज बदलने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले आती है।